कोयला उद्योग में वेतन समझौता की अवधि खत्म होने के बावजूद भी 12वां वेतन समझौता पर कोई पहल नहीं होने का विरोध अब जमीन स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर 12वां वेतन समझौता लागू कराने की मांग को लेकर जो निर्देशित कार्यक्रम था 10 अगस्त को, उसके तहत इनके एरिया में भी संयुक्त मोर्चा के द्वारा डकरा महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में मजदूर शामिल हुए। चूरी परियोजना से संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों मजदूर बैनर पोस्टर के साथ जुलूस की शक्ल में इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के माध्यम से संयुक्त मोर्चा ने प्रबंधन को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कोल इंडिया प्रबंधन को 12वां वेतन समझौता और 4 श्रम संहिता को हटाने सहित कई मांगों को रखा गया है। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में बीएन पांडे, कमलेश सिंह, गोल्डन प्रसाद यादव, शैलेश कुमार, प्रेम कुमार, सुनील कुमार सिंह, मिथिलेश सिंह, अमृत भोक्ता, ललन सिंह, कृष्णा चौहान, देवपाल मुंडा, हरिंदर सिंह, ध्वजाराम धोबी, पज्जू महतो, शैलेंद्र कुमार सिंह, विकास दुबे, रतिया गंजू, सुधीर राय, रंथू राव, धीरज कुमार, दीपक कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष कामगार भी मौजूद थे। लागू करना होगा। वेतन समझौता शीघ्र लागू करो। वेतन समझौता शीघ्र लागू करो। कर प्रणाम करो सब कल्याण। कर प्रणाम करो सब कल्याण। जियाता जिंदगी भर छोटे नहीं जन्म बोले कल्याण। आप जान रहे हैं कि 1 जुलाई 2026 से हमारा वेतन समझौता पर हवा ड्यूज है, जिसको लेकर के प्रबंधन के साथ हमारे शीर्ष के नेताओं ने बात किया और उन नेताओं ने साफ कर दिया कि जब तक हमारा 12वां वेतन लागू नहीं होता है तब तक कोई बात नहीं होगा। और कोल इंडिया प्रबंधन का कहना है कि नए 4 श्रम कानून के तहत हम 12वां वेतन समझौता करेंगे, जिसके विरोध में आज हम लोग पूरा कोल इंडिया में एरिया मुख्यालय में सभी जगह आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग हर चीज का कटौती करते जा रहा, संडे का कटौती, पीएचडी का कटौती, हर चीज का कटौती होते जा रहा। ये सरकार ऊपर से जो आदेश दे रहा है कटौती कीजिए, और मैनेजमेंट पर बैठे हुए लोग उनको देखिए पर्स का पैसा कितना मिलता है, समझ में आ जाएगा। हम लोग को जो हम लोग का कमी पर वो लोग राज भोग रहे हैं। दोस्तों, हर हालत में अपने बाल बच्चों के लिए, हर परिवार के लिए आपको लड़ना होगा। अंगार करके तरह से हम लोग का बेच बोर्ड समाप्त हो गया, नए बेच बोर्ड का आगमन हो गया, परंतु इस अड़ियल सरकार आज तक कोयला मजदूर के बारे में किसी प्रकार का सोच नहीं किया जा। एकजुटता का प्रदर्शन और शक्ति नहीं दिखाइएगा। इस सरकार झुकने वाला नहीं है, न कोल इंडिया प्रबंधन झुकने वाला है। इसलिए आज के बाद से कभी भी हो तो हर एक अपना एक साथी दूसरे साथी को जगाने का काम करें कि हमको कल जाना है, कल गेट में मीटिंग करना है, या हम लोग प्रदर्शन करना है, तो तुमको भी चलना होगा, कहीं भी रहो जाना। इतने का और 12 तारीख के बाद कन्वेंशन के बाद बड़ा स्ट्राइक कोल इंडिया होने जा रहा है। जैसे किसान लोगों ने अपने लड़ाई लड़ा दिल्ली में, उसी तरह से आपको भी लड़ना पड़ेगा, कई लोगों को बलिदान देना पड़ेगा, तब ये श्रम कानून वापस होगा और कोल इंडिया प्रबंधन जागेगी। हमारी 2 लड़ाई साथ साथ चल रही है। इसीलिए मित्रों, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है। अभी जो 4 श्रम कानून लागू हुआ है, वो चारों श्रम कानून आपका वेतन संहिता
सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा और आपका सामाजिक व्यवसाय और कंडीशन जो वर्किंग कास्ट प्रणाली आपका है, उसमें अभी महिलाओं लोग को ये जो श्रम कानून आया है, महिलाओं लोग को रात में भी ड्यूटी करना पड़ेगा, पहले नहीं होता था। जितना काम उतना वेतन और जितना घंटा काम किया उतना ही वेतन मिलेगा। आप सोच रहे हैं जो अभी सामने बोनस है इतना आसान से मिलने वाला नहीं है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा। उसके अनुसार आपको काम करना होगा, चाहे वो प्रदर्शन हो, दूसरा प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं 1 जुलाई को दिए, आज कर रहे हैं। स्टेज बोर्ड में 2 प्रदर्शन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी कानून का जू नहीं देख रहा है, कुछ नहीं सुनना चाह रहा है, वह तरह तरह की बहाना बतिया रहा है। और जो चेयरमैन और उनके जो है उनको बोला है कि नहीं, स्टेज बोर्ड से पहले तुम जो लेबर कोड है उसको लागू कराओ। कलकत्ता में बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि आप पहले लेबर कोड लागू कीजिए। तो जब यूनियन ने कहा कि नहीं, पहले आप बेड बोर्ड का गठन कीजिए, विशिष्टता का गठन करके बेड बोर्ड फाइनल कीजिए, तो जब ये लेबर कोड लगेगी तो बेड कोड आपका नहीं मिलेगा, फिर में चल जाएगा। इसलिए उसमें झमेला उसमें है कि यूनियन को चुनाव में जाना होगा और उसके बाद जितने यूनियन है अभी आधा भी नहीं बचेंगे, उसकी कंडीशन है। मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि आए दिन प्रबंधन और सरकार द्वारा ये सब जितना भी है आउटसोर्सिंग का नतीजा है, या बायोमेट्रिक है, संडे काटने की बात है, या तरह तरह की आपको सुविधाओं में कटौती हो रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपकी सीटें कहीं भी कोई ना कटेगी, तो सारे संयुक्त मोर्चा के साथ ही आपके यहाँ उपस्थित होकर प्रोजेक्ट को बंद कराने का काम करेंगे। दूसरा चीज, अभी सबसे बड़ा इशू बायोमेट्रिक का लेके है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यह चर्चा हर प्रोजेक्ट में भी हुआ है, करीब करीब हुआ है। आप लोग बायोमेट्रिक में हाजिरी बनाना चाहते हैं, जानते हैं, चाहते हैं बायोमेट्रिक में हाजिरी बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं सुनने माता चित्र बना रहे हैं। जब हम लोग मीटिंग में उतरते हैं तो आप लोग कहते हैं बायोमेट्रिक में क्या करना है, कचरा में भी चर्चा हुई, करिए नहीं हुई। हमने सारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बायोमेट्रिक में कोई हाजिरी नहीं बनाएगा। और आज मैं महाप्रबंधक कार्यालय के प्रांगण में संयुक्त मोर्चा की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि कल से पूरे एरिया में बायोमेट्रिक में हाजिरी बनना चाहिए। जो बनाते भी होंगे नहीं बनाएंगे, अगर किसी तरह से भी अगर प्रताड़ित करने का काम किया गया तो सारे संयुक्त मोर्चा के नेता वहां आपके पास उपस्थित रहेंगे, क्योंकि लोकल समस्या बहुत ज्यादा है। आज लोग बोलते हैं कि केडीएस में जमीन नहीं है, पूर्णाली में जमीन नहीं है। ये जमीन क्लियर कराने की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है, प्रबंधन के लोगों की है। लेकिन ये लोग बोलते हैं नहीं, जमीन नहीं हो पा रहा है। आज देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आज लिख लीजिए यहाँ पर जितने हमारे नेता है, आप मंच खड़ा है, सेलो प्रोजेक्ट को ओपनिंग होने दीजिए। देखिएगा पूर्णाली का भी जमीन क्लियर होगा, केडीएस का भी क्लियर होगा। लेकिन आज आपके सामने स्थिति पैदा किया जा रहा है, मीटिंग में बताया जा रहा है कि नहीं ये समस्या है। लेकिन मैं यहाँ पर सारे संयुक्त मोर्चा के साथियों से आग्रह करूंगा, जब हम लोग आउटसोर्सिंग की ओर रुख करें, हम लोग राष्ट्रीय मुद्दा पर जरूर आते हैं, लेकिन लोकल समस्या जहाँ पर आता है हम लोग कहीं न कहीं जुड़ जाते हैं, जिसका कारण यह प्रबंधन का मनोबल तेजी से बढ़ता है। अभी हम लोग आने वाले समय में केडीएस को आउटसोर्सिंग देने की बात है, वहां पर डिपार्टमेंटल कैसे चले, इसके लिए भी हम लोग आंदोलन चालू करेंगे। क्योंकि अगर डिपार्टमेंटल नहीं चलेगा तो यहाँ से मजदूरों को आपको बाहर भेजने का काम किया जाएगा। किसी भी कोरोना की बात एरिया का पूरे होल इंडिया में घटना बजा था। इसलिए आप अभिनंदन के पात्र है कि आपके ही चट्टानी एकता के बदौलत पिछला कोल इंडिया का हड़ताल सफल हुआ। इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप यश के भागी हैं कि आपके इस अंगड़ाई भरी लड़ाई ने कोयला प्रबंधन और सीसीएल प्रबंधन को चलाया था कि इनके क्षेत्र में आंदोलन बहुत दमदार तरीका से हुआ। मैं यह इतिहास इसलिए बताना चाहता हूँ साथियों कि इनके क्षेत्र के कामगार और यहाँ की मिट्टी में वो
ऊर्जा है कि आप अगर अंगड़ाई लेंगे तो सीसीएल को एक दिशा देंगे और आपका आंदोलन इस बात का प्रतीक होगा कि कोयला प्रबंधन का और आज के हिस्से 10 अगस्त के पूरे कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्यालय पर जो 4 सेंट्रल फेडरेशनों के द्वारा साथियों आपको जानना होगा कि हमारी लड़ाई आज तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको उस दिन लड़ना चाहिए था जिस दिन ये 4 लेबर कोड के रूप में एक देश के जो आजादी के समय से जो लेबर रिफॉर्म के जो अनेक काम हुए थे तो हम कहना चाहेंगे कि ये सरकार हो, पीछे की सरकार हो, आने वाली भी कोई सरकार हो, सरकार की नीतियां इस तरह से दुर्बलीत हो गई है कि हमको अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हम देश के वर्किंग क्लास को अपने एस्टिमेशन को, इसलिए सरकार हमको नारों में भटकाती है कि नए भारत का नया श्रम कानून के रूप में नारा दिया